सुदेश कुमार। बाबा जी प्रणाम। आप गांधी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या आप गांधी हैं? नहीं, मैं गांधी नहीं हूं। मैं गांधी था। आज मैं विजय वत्स हूं। पंजाब में रहता हूं। आज मैं गांधी नहीं हूं, लेकिन गांधी था। ऐसे तो मैं गधा भी था। चेतना का विस्तार होता होता कभी मैं गधा भी हुआ, कभी गांधी भी हुआ, लेकिन आज मैं विजय वत्स हूं। और आपने कहा कि आप गांधी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, न गांधी के नाम पर वोट मांग रहा हूं, न गांधी अपने लिए वोट मांगते थे। मैं आपके लिए वोट मांगता हूं, जनता के लिए वोट मांगता हूं। क्यों? उसका कारण, जनता अपने आप को जिस बंधन से हम 7 से 10 लाख लोगों की कुर्बानी देकर आजाद हुए, जनता को महसूस होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है, और उस गले दबाने से तुम्हारी सांस फूलती है, तुम्हें लगता है तुम मर जाओगे। जिस आज़ादी के लिए शहादत दी आपकी पुश्तों ने, उस आज़ादी का आपको लगता है कि गला घुंट रहा है। आपकी आज़ादी को स्थापित रखने के लिए, स्थायित्व देने के लिए ही मैं आपके लिए ही वोट मांग रहा हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं स्वतंत्र था। परम स्वतंत्र हुआ 28 अक्टूबर 1985 को। मेरे पे कोई बंधन नहीं, ना ही मुझे बांधा जा सकता है। मेरे शरीर को आप बांध सकते हो, मेरे शरीर को जेल की कोठरियों में डाल सकते हो, लेकिन मुझे तुम कैद नहीं कर सकते। मैं वो तत्व हूं जो सभी बंधनों से पार हूं। न मैं कभी बंधा हूं, न बंध सकता हूं। इसलिए मुझे ना आज़ादी की फिक्र है, न शरीर की फिक्र है। न शरीर मेरे लिए बंधन है, न किसी भी प्रकार का नियम मेरे लिए बंधन है, क्योंकि मैं नियमों से पार हूं। शुरू में चला था तब अच्छे दिन थे, तब मैंने बोलना शुरू किया। देखते 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 मैंने पाया कि समाज में अच्छे दिन का वायदा करने वाले और ज़्यादा आपका गला घोंट रहे हैं, और आप निरंतर शिकायत कर रहे थे। तो मैंने फिर अपनी रहती जिंदगी के कुछ जो शेष दिन बचे, वो आपके लिए गुजार देने का मन बनाया। वो ही काम कर रहा हूं। न मैं गांधी हूं, न मैं गांधीवादी हूं। मैं गांधी था।
जिसको आपने मार दिया, मैं वह गांधी था। आज जो आपके सम्मुख बोल रहा है वह गांधी नहीं है। गांधी को गोडसे ने मार दिया, जिसको आप महिमा मंडित कर रहे हो। गांधी मेरा अनुभव है। गधा होना भी मेरा अनुभव है। कभी पेड़ था, कभी 2 पाया, कभी 4 पाया, जानवर भी था। यह मेरी जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस है और यह मेरा अनुभव है। आपको मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपको मानने को बाध्य भी कोई नहीं कर सकता। न मानो तो आपकी मर्जी, मानो तो आपकी मर्जी। इससे गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं गांधी था, यह मेरा अनुभव है और मैं अपने पिछले जन्मों में जाकर साक्षी हूं इस बात का कि मैं गांधी था। हूं नहीं, हूं तो मैं विजय वत्स। आज फिर वही दुर्दिन आ गए, वही गले की फांस, वही गुलामी। अब के गुलामी कुछ और तरह की है। गांधी के वक्त गुलामी किसी और प्रकार की थी, आज गुलामी किसी और प्रकार की है। गुलामी ने अपना रूप रंग गिरगिट की तरह बदल लिया। गुलामी अलग रूप में आई है। किस रूप में आई है? धन के रूप में आई है। धन की असमानता। आपने बड़ी कोशिश की धर्म की असमानता के लिए। धर्म की असमानता आपके रास न आई। अभी आप कोशिश कर रहे हो वो धन की असमानता। देखते चलिए धन की असमानता का क्या नतीजा निकलता है। मैं तो यही संदेश देने आया हूं। दूसरा संदेश तो परोक्ष है, वह तो सिर्फ इसकी छाया मात्र है। मेरा सही संदेश, असली संदेश है टू नो दाई सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, हु आर यू। यह मेरा असली मंतव्य है। यह जानने के लिए जो सहायक हो सकता है वो दूसरा है स्टेप। वो है सबको समान भोग के अवसर, सबको समान प्रतिस्पर्धा का अवसर। क्योंकि सभी उस एक परम तत्व की संतान है। उस एक ने संकल्प किया एको अहम भविष्यामि, तो वह एक ही बहुत में परिवर्तित हो गया। लेकिन आपने एक ही के जो टुकड़े हुए, उन टुकड़ों को अलग अलग धर्मों में, जातियों में, वर्णों में, संप्रदायों में, अमीरों में, गरीबों में बांट दिया। और आपका खरीदा हुआ मीडिया तंत्र बोलना शुरू हो गया कि अगर आप गरीब हैं तो अवश्य ही आपने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे।
पिछले जन्मों में आपने किसी का धन छीना होगा तो इस जन्म में आप गरीब हो, लेकिन यह आपकी ही बनाई हुई चालबाजी थी। आपने मीडिया खरीद लिया और मीडिया प्रचार प्रसार करने लगा, तुम भी बुद्धू हो, तुम्हारा मीडिया भी बुद्धू है। मैं तुम्हें कहता हूं बुद्धू ना रहो, बुद्ध हो जाओ। मेरा मंतव्य सिर्फ तुम्हें यथार्थ बताना है। यथार्थ ये है कि तुम कैसे बुद्धू से बुद्ध हो जाओ। मेरा मंतव्य भी यही है। मैंने शुरू के 5.5 वर्ष अध्यात्म के लिए ही बोला, इसी मंतव्य के लिए बोला कि तुम बुद्धू ना रहो, तुम बुद्ध हो जाओ। फिर भी तुम अभी बुद्धू हो, और बुद्धू क्या, अभी और बुद्धू होने की चेष्टा करते हो। बुद्धू श्रेष्ठ। अब आपका नाम मैंने रख दिया बुद्धू श्रेष्ठ। तुम ऐसे मूर्ख हो जो डॉलरों की खनक के लिए अपना वो भीतर का रस बेच देते हो, जो अमूल्य है, जिसका एक बूंद किसी कीमत पर भी नहीं मिलता। मैं उस रस की बात करता हूं। रसो वैसा है, वह रस रूप है। उपनिषद का यह प्रसिद्ध वचन, रसो वैसा है। रसम यो वायम लब्धया आनंदी भक्ति। जिसको वह रस मिल गया, वह उस परम आनंद को प्राप्त हुआ। वह रस रूप है। रसम व्यवहाय लब्धया आनंदो भवते। जिसको वह रस मिल गया, वह आनंद को प्राप्त हुआ। तुम्हें मैं चेता भी रहा हूं, सुन लो मेरी पुकार। जागो सोने वालो, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालो, सुनो मेरी कहानी। धनपतियों पर मुझे क्रोध नहीं आता, गद्दी नशीनों पर मुझे क्रोध नहीं आता, सम्मान की चाहत, अपूर्व सम्मान की चाहत रखने वालों पर मुझे क्रोध नहीं आता, मुझे दया आती है, तरस आता है। काश जिसे ढूंढ रहे हैं वो जहां है उस तरफ जाना शुरू कर दें, और प्रत्येक की चाहत क्या है आंतरिक, यह मैं भली भांति जानता हूं। बस मैं तुम्हें जगाने आया हूं। रसो वैसा है, तुम उस रस की तलाश में हो। रास्ता भटक गए हो, रास्ता भूल गए हो, अपने घर लौटना चाहते हो, बताने वाला कोई नहीं।
बताने वाले सभी तुम्हारे जैसे हैं, और अगर किसी को वह रस मिल गया, रसम लब्धव्या, जिसको मिल गया रस, आनंद भवती, वह आनंद के खजाने में लोटपोट हो जाएगा, लिबड़ तिबड़ जाएगा। न तो मैं गांधी हूं, न कभी गांधी ने वोट मांगी, न मैं गांधी के लिए वोट मांगता हूं, न मैं गांधी के नाम पर वोट मांगता हूं। मैं वोट मांगता हूं इस दुखी जनता के लिए, जिसकी आत्मा चीत्कार रही है। चीत्कार करते करते वह चीत्कार मुझ तक पहुंचती है। मैं इस प्रयास में हूं। किस तरह तुम भी भटके हुए लोग जो गद्दियों की तलाश में फिर रहे हैं, वो संभल जाएं, अपना रास्ता सुधार लें। रास्ता सभी का, मंजिल सभी की एक ही है, रास्ता भी सभी का एक ही है, लेकिन तुम जब मार्ग भटक जाओ तो कोई क्या करे। मंजिल एक, रास्ता भी वहां तक जाने का एक, लेकिन जब कोई रास्ता भटक जाए तो कोई क्या करे। मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जिस रास्ते पे तुम चल पड़े हो, वह रास्ता उस मंजिल को जाता नहीं जिसको तुम्हारी पुकार है, जिसे तुम्हारी आत्मा ढूंढ रही है। जरा लौटो उस मार्ग पे, जिस मार्ग से भटक कर गद्दियों तक पहुंचे, और तुम पाओगे कि गद्दियों में रस नहीं। जैसे तुम संभोग में रस पाते हो, तो बार बार संभोग करने का मन क्यों होता है? क्योंकि संभोग से रस तो मिलता है, लेकिन क्षणिक मिलता है। और तुम्हारी अंतः कामना है इस रस को अखंड कैसे किया जाए। बस इसी चाहत में तुम बार बार अंतरंग क्षणों में जाने की चेष्टा करते हो। मंतव्य है तुम्हारा उस अखंड रस को पा लेना, जिसे दूर से देखा था अंतरंग क्षणों में। चाहत तुम्हारी यही है। मैं भी भटक गया था, जन्मों जन्मों तक भटका रहा। तुम भी भटके हुए हो, और जो भटका हुआ था उसने मंजिल पा ली, तो उसका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, भटकों हुमों को बता दे कि मैं भी भटक गया था। आज मंजिल मिल गई। तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम इस रास्ते को छोड़ दो। तुम दूसरे रास्ते को अपना लो, जो मैं तुम्हें बताता हूं। जन्मजात कोई बुद्ध पैदा नहीं होता। जन्म से तो सभी बुद्धू पैदा होते हैं। मैं भी बुद्धू ही पैदा हुआ था। जन्म से तो सभी बुद्धू पैदा होते हैं।
बुद्ध तो अपना अर्जन है। बुद्धत्व तुमने कमाना है, बुद्धत्व तुमने गेन करना है, लेकिन तुम तो गेन कुछ और ही करने लग गए। तुम तो आईएएस की डिग्रीज गेन करने लग गए, तुम तो उपाधियां गेन करने लग गए, तुम तो कागज की डिग्रीज गेन करने लग गए, भारत रत्न गेन करने लग गए। कहाँ उलझ गए हो तुम? मैं भी उलझा हुआ था। और अगर कोई उलझा हुआ कभी सुलझ जाए तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि जो अभी उलझे हुए हैं उनको बता दे कि मुझे मार्ग मिल गई है, मुझे रास्ता मिल गया है। यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। अपना पाथ बदलो, रास्ता बदलो, तुम गलत मार्ग पे हो। यही बताने आया, कोई लड़ने झगड़ने नहीं आया। मैं सिर्फ आपको बताने आया हूं कि यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। तुम भूले हो, तुम भटके हो। जाना चाहते हो उस मंजिल पर जहां मैं पहुंच गया। तुम्हारी चाहत भी वही रस पीने की है, रसो वैसा। रसम हवायम, जिसे रस की प्राप्ति होगी। लब्धवा आनंद भक्ति, वह आनंद स्वरूप हो गया, खो गया उस मस्ती में, खो गया उस आनंद में। जहां कोई तृष्णा बाकी नहीं रहता। वो ऐसा अमृत कि उसको पीने के बाद तुम कभी मरते नहीं, और तुम अन्य अन्य उपायों से अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो यह रास्ता गलत है। तुम वैज्ञानिक तरीकों से इस शरीर को अमर करना चाहते हो, घर मजबूत बना लोगे, कच्ची कोठरी की जगह पक्के महल बना लोगे। फिर उसकी अवधि ज्यादा होगी निश्चित। कच्चे मकान ढह जाते हैं बारिश में, पक्के मकान नहीं ढहते, उसकी अवधि ज्यादा होती है। इतना से कर लोगे बस तुम। आज जिस मकान में बैठे हो वह कच्चा है। जो मकान कल को साइंटिस्ट कुछ नई खोज करके इसकी उम्र को बढ़ा लेंगे, 100 साल कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, 10,000, लाख साल कर लेंगे। तुम्हारी आंतरिक इच्छा, जिसको तुमने अंतरंग क्षणों में दूर से निहारा, उसका अखंड स्वरूप होने की है कि मैं उसमें जा बसूं सदा सदा के लिए। यह है तुम्हारी आंतरिक सही सही इच्छा है, तुम्हारी आंतरिक इच्छा। और जब तक ये ना मिलेगी तब तलक तुम भटकते ही रहोगे। और इन गद्दियों से यह मिलती नहीं। धन के अंबार इकट्ठे कर लो मूर्खो, तुम और ज्यादा बुद्धू हो जाओगे, क्योंकि वासनाएं कभी किसी की पूरी हुई हैं। वासना ऐसा घड़ा है
जिसके पैंदा नहीं होता, नीचे से सुराख होता है उसका। जितना पानी ऊपर से उसमें भरोगे वह नीचे से निकल जाएगा। ऐसे बिन पैंदे के गड़े हो तुम। वासनाएं कभी तृप्त होती नहीं, वासनाएं सदा ही अतृप्त रहती हैं। और तुम असंभव को संभव करने के प्रयास में जुटे हो, तो फिर क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम्हें जगा दूं, तुम्हें वो घड़ा दिखा दूं कि देखो पैंदा तो है नहीं इसमें सुराख है, ऊपर से पानी फेंकने का क्या फायदा, यह कभी भरेगा नहीं। ऐसे ही तुम्हारी वासनाएं अपूरत हैं, कभी पूर्ण नहीं होगी। और गद्दियां पाना, धन कमाना, प्रशंसा कमाना, नाम कमाना, ये सब वासनाएं हैं। वासना कभी पूर्ण नहीं होती, सदा ही अपूर्ण रह जाती है। मैं सत्य को प्रसारित करना चाहता हूं, प्रचारित करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह भटका हुआ था। मैंने भी बहुत से जन्म ऐसे ही गंवा दिए। कभी धन इकट्ठा किया, कभी गद्दियां भोगी, कभी बल इकट्ठा किया। मैंने अपनी कहानी सुनाई नेपाल में। अंशुवर्मन नाम का राजा मैं ही था। राज्य में सुख है या जिस अवस्था में मैं आज हूं उसमें सुख है, इस भेद को मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैंने दोनों पड़ाव देख लिया। और कंपैरिजन तभी होता है जब कोई दोनों पड़ाव देख लेता है। हम गौशाला में जाया करते थे, वहां एक बैंक मैनेजर आया करता था, हमारे पड़ोस में ही रहता था, चुबारे। इधर उधर की बातें करते लोग, मैं आराम से दीवार के साथ अपनी पीठ लगा के बैठ जाता, सुनता रहता। तो वह बैंक मैनेजर बोला कि विस्की भी कोई पीने की चीज होती है, क्षमा करना, बियर, बियर भी कोई पीने की चीज होती है। जैसा बियर पी लिया या गधे का पेशाब पी लिया, दोनों का बराबर पीना है। गधे का पेशाब पी लो या बियर पी लो, दोनों टेस्ट में समान होती हैं। तो सभी हंसे। मैंने पूछा, मैनेजर साहब, क्या आपने दोनों का स्वाद चख लिया? बियर तो लोग पीते हैं, लेकिन क्या गधे का पेशाब भी पी के देख लिया कि उसका ही टेस्ट होता है? बस वही बात आप करते हो। मैंने दोनों का स्वाद चख लिया, गद्दियां भी भोगी, रस न मिला। और फिर भटका 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 और भटका, और ये भटकन मुझे इस तल पर ले आई जहां भटकन समाप्त हो गई। मैं भटकता भटकता यहां पहुंच गया जहां भटकन नहीं रही। अब आनंद ही आनंद है, अब मस्ती ही मस्ती है, सरूर ही सरूर है। क्या मेरी चाहत कोई वासना है? नहीं, मेरी चाहत तुम्हें बताना है। मेरी चाहत तुम्हें आगाह करना है कि तुम जिस रास्ते पे हो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं।
तुम्हें मौत आएगी एक दिन। धन इकट्ठा कर लो, गद्दियां इकट्ठी कर लो, तुमसे पहले कितने आए चले गए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का बल की खबर नहीं। मुझे एक बड़ा सेठ कहने लगा, मैंने कहा तुम किस लिए कमाते हो? तुम्हारी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, 90 पार हो गई है, हाथ पांव कँप रहे हैं, मुश्किल चल फिर सकते हो, फिर किस लिए कमाते हो? पहले ही बहुत है। मैं कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं कमाता हूँ अपने पोतों के लिए, बड़ पोतों के लिए, आने वाली पुश्तों के लिए। मैंने कहा अच्छा, क्या तुम त्रिकालदर्शी हो गए? क्या तुम्हें दिव्य दृष्टि मिल गई? कहता नहीं, उसका तो मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा पक्का पता है कि तुम्हारे पोता होगा, पड़पोता होगा, तुम्हारे ये वंश आगे चलेगा, पक्का पता है। वो खामोश हो गया, खामोश हो गया वो। लेकिन ये खामोशी बड़ा रंग लाई। किन्हीं खास घड़ियों में किसी की बात आपके भीतर उतर जाया करती है, किन्हीं खास लम्हों में किसी साधारण व्यक्ति की बात भी तुम्हारे अंतस को छेद देती है। उस घड़ी में मेरा कहा हुआ ये शब्द उसके अंतस को चीर गया, हृदय में बस गया। और अगले दिन उसका न्योता मेरे पास आया कि आप मुझे मिलिए पंडित जी। मेरे पास उसका मुलाजिम आया, आपको सेठ जी ने बुलाया है। मैं वहां गया, बैठ गया। मैंने कहा आप, कहने लगा आप कुर्सी पे बैठो। मैंने कहा नहीं सेठ जी, आपसे ऊंचा मैं नहीं बैठता। कहते नहीं, आप ऊंचे ही बैठो, आपकी बात मुझे लड़ गई। वो अपनी गद्दी पे बैठे थे और कुर्सी ऊंची थी। मैंने कहा मैंने कुछ गलत कहा? कहते नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। कौन जाने आपकी नस्ल आगे चलेगी नहीं चलेगी। आपको शायद पता ना हो, भगवान राम की नस्ल कुश की संतान के रूप में चली, लव की संतान के रूप में खत्म हो गई। लव के आगे जाकर 10वीं 12वीं पीढ़ी खत्म हो गई, नहीं चली। लेकिन कुश की संतान चली। यह जो शल्य था, कर्ण का सारथी, यह कुश का 50वां वंशज था। 50वां। यानी कुश 50वें पूर्वज थे उसके, शल्य के, जिसके कारण कर्ण हारा। कौन जाने तुम्हारी पुश्त आगे चलेगी नहीं चलेगी। क्यों इन भ्रमों में अपने जीवन को नष्ट किया, और मैं क्यों अपना वक्त तुम पर लगा रहा हूं? क्या मुझे कोई पगार मिलती है? अब मेरी ये दुविधा है कि मैं मांगता तो हूं, और अगर आप मुझे कुछ दे जाते हो और मैं उसको लौटा दूं,
तो आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। तो बताओ मेरे लिए रास्ता क्या है? मांगता मैं कुछ नहीं। अगर आप श्रद्धा से कुछ दे देते हो, देखिए मेरे पास 15 रुपये आए उस बच्चे के, जो मैंने मांगे नहीं। क्या मैं उसको वापस कर दूं? तो उस बच्चे के मन को कितनी ठेस लगेगी, कितनी श्रद्धा से उसने रुपये भेजे। अब मेरे लिए ये दुविधा की बात है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं कि मांगू ना। जो आप श्रद्धा से दे दो उसे स्वीकार कर दो, बस। और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं। आपकी श्रद्धा भी परिपूर्ण हो जाएगी, आपकी श्रद्धा के फूल भी स्वीकृत हो गए, और मैं याचक भी ना बना, मैंने मांगा भी कुछ नहीं। अगर मेरे पास ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो हिंदुस्तान में बड़ी गरीबी है, मैं गरीबों में बांट दूंगा। क्या मुसीबत है? लेकिन अगर कोई श्रद्धा से श्रद्धा के फूल अर्पित करता है तो उसको ठुकराना बिल्कुल उचित नहीं। मैं इसलिए स्वीकार करता हूं, लोभवश स्वीकार नहीं करता। लोभवश तो मांगा जाता है, लोभवश तो चैनलों पे लिखना होता है कि संस्था के हाथ मजबूत करें, दान करें। ऐसा कुछ कभी ना मैंने किया, ना कभी करूंगा। तो आपने पूछा, पुत्र तुम गांधी के नाम पर वोट मांगते हो? कहाँ भाई, कहाँ वोट मांगा? किस क्षेत्र में मैंने नामांकन भर दिया? किस क्षेत्र में मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की? नहीं। मेरी बात फिर सुन लो। तुम आधी बात समझते हो क्योंकि आधी ही सुनते हो। पूरी बात सुनो तो पूरी बात समझ में आएगी। मैं शपथ लेके कहता हूं कि मैं तुम्हें इस पूंजीवाद से निजात करने का संकल्प लेता हूं, और उसके लिए जो भी प्रयास बन पड़ा मैं करूंगा। लेकिन करूंगा तो अगर आप चाहोगे तो। ये बात मेरे ध्यान में रख लेना। अगर तुम अभी कह दो कि हमें जरूरत नहीं है, वी आर हैप्पी, वी आर प्लीज्ड, हम प्रसन्न हैं, तो मैं प्रयास अभी छोड़ दूंगा। मैं प्रयास किसी कारणवश नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे प्रयास करने का कोई कारण शेष बचा ही नहीं। मैंने वो पा लिया, इसको पाने के बाद कुछ और पाना बाकी रह नहीं जाता। मैं आप पर कोई उपकार भी नहीं कर रहा हूं। भटके हुओं को मार्ग दिखाना कोई उपकार नहीं हुआ करता। अब मेरी इस बात को ध्यान से समझ लेना। भटको हुओं को मार्ग दिखाना कोई उपकार नहीं हुआ करता, वर्ण कर्तव्य हुआ करता है। यह मेरा फर्ज है। तुमने मुझसे रास्ता पूछा हो न पूछा, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी भटका हुआ था। मैंने भी गद्दियों की खाक छानी,
मैंने भी धन की खाक छानी, मैं भी इंद्रियों का गुलाम रहा, मैं भी भोगों में आसक्त रहा, मैंने भी पुत्र पौत्र पड़पुत्र षडपुत्र कमाई, मैं भी स्त्री पुरुष संयोग करता रहा, कभी स्त्री बना कभी पुरुष बना। जो कल्पना आपके भीतर जच जाती है, कुछ आदमी ये सोचते हैं कि स्त्रियां ठीक होती हैं, उन्हें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती, घर में आराम से बैठी रहती हैं मज़े से। कुछ स्त्रियां सोचती हैं कि पुरुष मज़े में बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। कुछ लोगों को घूमने की आदत होती है, फिर वो घूमने के लिए स्त्रियों तक को छोड़ देते हैं। यह कोई टोंट नहीं है, सत्य है। कुछ लोग घूमने के लिए, संसार को घूमने के लिए स्त्रियों को छोड़ देते हैं, वायदों को निभाते नहीं। भूलो हुओं को राह दिखाना, भटको हुओं को उनकी लाठी का सहारा बनना और उनकी लाठी पकड़ के गंतव्य तक छोड़ देना कर्तव्य होता है, उपकार नहीं। भटको हुओं को राह दिखाने के दो फायदे हैं। एक फायदा ये कि भटका हुआ अगर सही मंजिल पे पहुंच गया तो वह आनंद को प्राप्त हो जाएगा, वह उस रस को प्राप्त हो जाएगा जो उपनिषद कहते हैं कि उस रस में बड़ा आनंद है। और दूसरा, भटके हुओं को अगर राह दिखा दी जाए, सही मंजिल पे पहुंच जाने के बाद वो दूसरों को भटकाना बंद कर देंगे। जैसे आज गुरु, तथा कथित गुरु, स्वनिर्मित गुरु लोगों को भटका रहे हैं, इनका कसूर नहीं, इनकी कमी है, कसूर कोई नहीं। कमी है कि इन्होंने उस आनंद का दर्शन किया नहीं, और आनंद का दर्शन किए बिना उस आनंद को बखानोगे कैसे? उस आनंद का गुणगान कैसे करोगे, शलाघा कैसे करोगे? उसकी महत्व को कैसे बताओगे? क्योंकि तुमने अभी पिया नहीं। तो दो फायदे हैं। एक तो जिसको भटके हुए को राह दिखाओगे तुम, वह आनंद मगन हो जाएगा, और दूसरा, आनंद मगन होने के बाद दूसरों को भटकाना बंद कर देगा। ये दो फायदे हैं। आज दुनिया अगर भटका रही है, यहाँ नकली गुरु बैठे अगर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि वो खुद उस रस को पिए नहीं है। बस मात्र और मात्र एक कारण है। अगर उन्होंने उस रस को पी लिया होता तो वह दूसरों को भटकाते ना। मात्र एक ही कारण है, इसलिए वो दूसरों को भटकाते हैं। उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें धन चाहिए, वो लोभी हैं, वो लालची हैं, वो चंचल हैं, वो चोर हैं, वो अपराधी हैं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। भीमसेन ने पूछा है, बाबा आप धीमा बहुत बोलते हैं,
क्या आपकी वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट करके सुन लिया करूं? पुत्र, अर्थ ही खो जाएगा, तुम समझे ही नहीं। मैं धीमा बोलता हूं तुम्हें ठहराने के लिए। फिर मेरा मंतव्य खो गया। तेज तो मैं भी बोल सकता हूं। मैं कभी कभी इतना तेज बोलता हूं कि तुम कहोगे बाबा रुक जाओ, समझ में नहीं आता। इतना तेज बोलते हो? बस ये तुम्हें समझाने के लिए धीमा बोलता हूं, ताकि तुम्हारी दौड़ खत्म हो जाए। तुम दौड़ना बंद कर दो, फिर मेरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। मेरा धीमा बोलना बेकार हो जाएगा अगर तुम इसको स्पीड पे करके सुन लोगे, क्योंकि मेरा मंतव्य है तुमको ठहराना। तुम दौड़ रहे हो, वो दौड़ चाहे धन की हो, पदवी की हो, मान की हो, या किसी मेडल को प्राप्त करने की मैराथन की दौड़ हो। तुम सदा दौड़ रहे हो, और दिन में ही नहीं दौड़ते, तुम रात को भी दौड़ते हो, सपनों में भी दौड़ते हो। तुम दौड़ते ही रहते हो, और मैं तुम्हें ठहराने के लिए आया हूं। ठहर जाओ। दौड़ने से भ्रम पैदा होता है। दौड़ती हुई गाड़ी पर बैठने से तुम्हें वृक्ष, पृथ्वी, चांद, तारे, नक्षत्र, आदमी, स्टेशन सब घूमते हुए, भागते हुए नजर आएंगे। दौड़ती हुई गाड़ी पर तुम बैठोगे और मन दौड़ती हुई गाड़ी है। तेज तो मैं भी बोलना जानता हूं पुत्र, लेकिन यह विषय आराम का है। मैं तुम्हें ठहराने आया हूं, भगाने नहीं। भाग तो तुम पहले से रहे हो। एक दिन तुम पाओगे यह दौड़ व्यर्थ है। दौड़ के तुम कुछ पाओगे बिला शक। वो पाना धन का हो, मान सम्मान का हो, पदवियों का हो, डिग्रीज का हो, उपाधियों का हो। तुम भारत रत्न बन सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कुछ भी बनने के लिए नहीं कहता। न धावक, न पहलवान, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न धनी, न ही कुछ और। मैं कहता हूं तुम जो हो वही हो जाओ। तो इसके लिए खुद को खोजना पड़ेगा। तुम हो कौन? हु आर यू? तुम जो हो, इन शब्दों को सुन लो। तुम जो हो वही हो जाओ, और वही होने के लिए ठहरना पड़ता है। और ठहर के तुम पाओगे यह जो मैंने कमाया वह एक सपना था। मुझे लोग पूछ लेते हैं बाबा तुम राजनीति की बातें करते हो और फिर तुम अध्यात्म का उपदेश देते हो, दोनों बातों चलेंगी कैसे यकसां? ये दोनों ही चलेंगे पुत्र, जैसे दिन में श्रम और रात को विश्राम। दो पहियों के बिना कभी गाड़ी चली है? वो पैरेलल हों या आगे पीछे हों, लेकिन होंगे तो दो। मैं तुम्हें भगाता हूं राजनीति में, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम भाग तो पहले ही रहे हो। परिश्रम तुम दिन में करते हो, फिर मैं तुम्हें ठहराने की व्यवस्था कर लेता हूं अध्यात्म बोलकर। यही मेरा फार्मूला है।
यही मेरा तरीका है। भाग तो तुम रहे हो, थोड़ा और दौड़ा दो। और जब तुम मैराथन की दौड़ प्रबल रूप में कर लेते हो तो फिर मैं धीरे से एक प्रवचन शांति का उपदेश दे देता हूँ, आध्यात्म का। उस मंजिल पे पहुंच जाने पे सब व्यर्थ हो जाता है। ना तो मेरा कोई मित्र है, ना कोई शत्रु, ना मेरा कोई सगा है, ना संबंधी। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं तो किसका तो मैं शत्रुता करूंगा, और किससे मैं मित्रता करूंगा, और किससे मैं द्रोह करूंगा। एको अहम द्वितीयो नास्ति। मैं सिर्फ एक हूं। दूसरा हो तो उससे मैं वैर भी करूं, दूसरा हो तो मैं उससे भय भी मानूं। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि, और मैं ही ब्रह्म हूं। एको अहम द्वितीयो नास्ति। दूसरा नहीं है जहां कोई, दूसरा ब्रह्म है। और आज का आखिरी शब्द, तुम्हारा कुछ भी बनने की इच्छा परमात्मा से सीधी सीधी जंग छेड़ना है। तुम्हारा कुछ भी बनने की इच्छा परमात्मा से सीधी सीधी जंग छेड़ना है। इस शब्द को ध्यान से सुन लेना। और परमात्मा से जंग करके कभी कोई जीता है? वह इतना विराट, वह इतना विशाल, जिसका और छोर नहीं, जिसका पारावार कोई नहीं। ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। इसलिए तू छोड़ दे कुछ बनने की इच्छा, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, राष्ट्रपति बनने की इच्छा। ये सब तेरी चालाकियां कुछ काम न पड़ेंगी। छोड़ दे, जाने दे, तकदीर से तकरार न कर। छोड़ दे, जाने दे, तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। ये धन, ये पदवियाँ, ये मान सम्मान, ये डिग्रीज, ये तुम्हारी कुर्सियाँ सब ख्वाब हैं। ख्वाब, और ख्वाब का क्या भरोसा कब टूट जाए, कोई भरोसा नहीं होता। तेरे हाथ में रहने वाली नहीं है। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में
गिरफ्तार न कर, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। इन गद्दियों का लाल छोड़ते हैं। ये हवाएं हैं, इन हवाओं को मुट्ठियों में बांधने की कोशिश मत कर। ये मुट्ठियों में कभी बनती नहीं, ये व्यर्थ के प्रयास हैं। एक दिन तुम्हें इस सत्य का पता चल जाएगा, जिस दिन कभी किसी संत के करीब आएगा। तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते शोले, तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते शोले। अपने सीने में छुपा ले ये धड़कते शोले। इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर, इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। अपने जुलूस निकालने बंद कर दे। मुझे याद है, सुरजीत सिंह बरनाला हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो बिजली वालों ने, बिजली के कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन करना था, हड़ताल करना था, जुलूस निकालना था। अब कहा कुछ जाता है, कई बार बातों के अर्थ बदल जाते हैं। तो हाथ जोड़ के कहने लगा, हे विद्युत कर्मचारियों, आप कृपया अपना जुलूस न निकालो। अब इसके दो अर्थ होते हैं। लोग रोड शो करते हैं, मेरी दृष्टि में वो अपना जुलूस निकालते हैं। खुद का जुलूस निकालना शोभा देता है क्या? बंद करो इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर, इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। धन दौलत मान सम्मान गद्दियाँ चाहते ये ख्वाब हैं, और मुश्किलात ये है कि जो रात को स्वप्न आया उसको तुम डिनाई कर सकते हो, ये खुली आंखों से देखा हुआ सपना है। तुम उसे नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते। यही तुम्हारी मुसीबत है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तुम कहोगे मैं देख रहा हूं, जागते जीते जागते देख रहा हूं। ये गद्दियां हैं भाई, ये धन है नहीं, ये तुम्हारी मान्यता है। आज सोने की कीमत 0 कर दी जाए तो तुम्हारी मान्यताएं क्या होगी? लोहे की कीमत सोने के बराबर कर दी जाए तो तुम्हारी मान्यता कहाँ जाएगी?
ये तुम्हारी जेबों में पड़े हुए कागज के टुकड़े मात्र मान्यताओं से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी सबकी सामूहिक मान्यता है कि ये 500 रुपया है। ये सामूहिक मान्यता है, लेकिन है तो कागज, छपा हुआ कागज, प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ कागज, रिजर्व बैंक में छपा हुआ कागज। इस मान्यता को छोड़ दे, जाने दे, तकदीर से तकरार न कर। अल्लाह पावे सो भला, ता लब्बे दरबार। तू शांति की तलाश में है, लेकिन निकल पड़ा धन कमाने। तू आनंद की तलाश में है, निकल पड़ा गद्दियां कमाने। तू रस की तलाश में है, निकल पड़ा शोहरत कमाने। ये सब ख्वाब हैं। इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो इस प्यार का इजहार न कर। मत सोने की पोशाकें डालकर दूसरों को भरमा। सोने की पोशाकें डालने से कभी सुख नहीं मिला करता। सोने की पोशाकें तुम्हें और ज्यादा गर्वोन्वित कर देती हैं, तुम्हें और ज्यादा अहंकारी बना देती हैं। यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ा देती हैं। कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाए। वो खाए बहुराए है, वो पाए बहुराए। कनक को खाने से, गेहूं को खाने से सुस्ती आती है, और सोने को पहनने से अहंकार बढ़ता है। ये सब तुम्हारी मान्यताएं हैं। अगर सोने की वैल्यू मान्यता 0 कर दी जाए तो क्या तुम सोना पहनोगे? नहीं, तुम लोहा पहनोगे। तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ कागज तुम्हारी मान्यता है। ये डॉलर मान्यता है। इनकी कोई कीमत नहीं। इनकी कीमत तुम्हारी मान्यताओं ने डाली, परमात्मा ने नहीं डाली। ये मनुष्य की देन है, मान्यताएं हैं तुम्हारी मनुष्यता की। और मनुष्यता ही ये पागलपन करता है। किसी पशु को आप 1000 रुपये दे दो, किसी पशु के भूख लगी है, उसको गुटियां फेंक दो करोड़ रुपए की, वो नहीं खाएगा। जैसे गधा नहीं खाता, उसको आदमी तिजोरी में बंद रखता है। तुम सोना फेंक दो, कुत्ते नहीं खाएंगे। आदमी के भी खाने के काम नहीं आता, लेकिन आदमी पहनकर गौरवान्वित हो जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार ही तो मिटाना है, यही तो भ्रम ही तो मिटाना है हमने। तुम भ्रमित हो सदा से। इस भ्रम को जिस दिन मिटा दोगे, उस दिन वह रस मिल जाएगा जिसकी बात उपनिषद करता है। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी। ये सोना, ये गद्दियाँ, ये मान प्रतिष्ठा, यह तुम्हारे लिए जो मान्यताएं थीं, वो चुपचाप एक दिन खिसक जाएंगी और तुम धर्म से गिर जाओगे। धरती के ऊपर तुम्हें उठाने के लिए 4 लोग आएंगे। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। क्या फिर ट्रंप आएगा बाद में? ट्रंप एक दिन मरेगा,
पुतिन एक दिन मरेगा। हिटलर मर गया, मुसोलिनी मर गया, स्टालिन मर गया। कभी किसी ने लौट कर आकर देखा? इसी सिद्धांत पे तो चारवाक का सिद्धांत बना। चारवाक कहता कर्ज उठा लो और घी पी लो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यदा जीवेत सुखी जीवेत। लेकिन यहां चूक गए। चारवाक कहते हैं जब तक जियो सुखी होकर जियो, ठगी मारो, पैसा लूटो, बाहर भाग जाओ, प्राइम मिनिस्टर को आधा दे दो। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे तुम्हें छल कपट बेईमानी तूफान कफर कुछ भी तोड़ना पड़े। चारवाक मूर्ख है। संत की दृष्टि में तुम भी महामूर्ख हो। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। इन हवाओं को हाथों में गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। राख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं। तो परमात्मा से अलग हुआ, परमात्मा से बेमुख हुआ। बेमुख होए राम ते, नहीं काहू को ठां, कहीं तुझे ठिकाना नहीं मिलेगा। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी जमाने में कहीं मिलते हैं। लगता है ये आसमान जब तुम जाते हो गाड़ी में, लगता है बस थोड़ी दूर है। अभी गाड़ी इस आसमान जो धरती को छू रहा है वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन कहीं भी आसमान धरती को छूता नहीं। इसी को मृग मारीचिका कहते हैं। यह आसमान कहीं भी धरती को नहीं छूता। तुम्हें लगता है कि सोना, धन, पदवी, प्रतिष्ठा ये सब कमाने से आनंद मिल जाएगा, लेकिन नहीं। मैं कहता हूं आनंद नहीं मिलता। रात और दिन भी जमाने में कहीं मिलते हैं। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर, भूल जा जाने दे, छोड़ दे, भूल जा, तकदीर से तकरार न कर। क्यों परमात्मा से तकरार करता है? वह बृहद विराट विशाल, तूने देखा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तो सीधी सीधी बात समझ, तेरी खोपड़ी गागर की तरह छोटी है और वो समुद्र की तरह विराट। तेरी खोपड़ी उसको जान लेगी, ये भूल जा। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर। उस परमात्मा से तकरार मत कर, उससे टकरा मत। चूर चूर हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। वन डे यू विल बी स्कैटर्ड। तुम छिन्न विछिन्न हो जाओगे एक दिन। भूल जा, जाने दे।
तकदीर से तकरार न कर, उस परमात्मा से, विराट से, विशाल से तकरार न कर। उसके आगे झुक जा, नतमस्तक हो जा, मिठत नीवी नानका गुण चंगे आइया तत्। यही एक फार्मूला है। झुकने से मिलता है खुदा, अकड़ने से मिलता है आलम। अब इसको याद कर लेना। झुकने से मिलता है खुदा, अकड़ने से मिलता है आलम। संसार मिलता है अकड़ने से। इसलिए देखना तुम्हें, बड़ी गद्दियों पर बैठने वाले लोगों की छाती 64 इंची होती है। 56 तो कहते हैं जी, सिर्फ अकड़ के चलते हैं। भूल जा तेरी औकात क्या है। जो सृष्टि तू अपनी आंखों से देख, कोई अंधा नहीं है। अंधा राम भद्राचार्य कहे तो कहे, क्योंकि उसके आंखें नहीं। तुम सभी के आंखें हैं। इन खुली हुई आंखों से देखो, प्रपोर्शनेट रूप से तुम्हारी औकात है क्या। इन ब्रह्मांडों के आगे, ब्रह्मांडों से आगे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के आगे ब्रह्मांड, जिन्हें तुम्हारी जेम्स वेब टेलीस्कोप भी नहीं देख सकते। किसी दूरी तक जाकर वह भी जवाब दे देते कि बस और आगे नहीं देखा जाता। लेकिन वह है और भी आगे। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। लेकिन तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी दूरबीनें, उनकी जद खत्म हो जाती है। परमात्मा के ब्रह्मांडों की जद खत्म नहीं होती। एंड ही इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग एवरी मोमेंट। हर क्षण वो लगातार फैल रहा है। कैसे पाओगे तुम उसका और छोड़। इसलिए संत कहते हैं तू छोड़ दे। अल्लाह पावे सो भला। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, तू सिर्फ कर्म कर। कर्म कर, प्रयास कर, पुरुषार्थ कर, अपने जीवन यापन के लिए पुरुषार्थ कर। छोड़ दे इन गद्दियों के पाने के लालच। ये मूढ़ता के सिवा और कुछ भी नहीं। ये हवाएं हैं, इन हवाओं को हाथों में गिरफ्तार न कर। भूल जा के तूने कुछ बनना है। भूल जा जाने दे, तकदीर से तकरार न कर। भूल जा जाने दे, भूल जा जाने दे, तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तुम प्यार न कर। ये जो दिख रहा है तुझे, ये तुझे आनंद न दे पाएगा। ये तेरे बहु मंजिला इमारतें तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएंगी बेशक। तू सोने की पोशाकें डाले फिरता है, ये तुम्हारे अहंकार को मजबूत करेंगे बिला शक। लोगों ने मान्यता कर ली कि तू प्रधानमंत्री है, तुम्हारे अहंकार में बढ़ोतरी होगी बिला शक। लेकिन याद रख, ये कुत्ते की हड्डी का स्वाद है। तुमने हड्डा रोड़ी का कुत्ता देखा? वहां हड्डियां होती हैं, हड्डियों को चबाता है और हड्डियों को चबाने से उसके मसूड़े छिल जाते हैं
और मसूड़े छिल जाने से भीतर से आता है उसका अपना ही खून, और खून होता है नमकीन, वो उसे स्वाद लगता है, वो और जोर से चबाता है, और ज्यादा बड़ा जख्म हो जाता है, खून ज्यादा निकलता है, और एक दिन खून रिसने से उसकी मौत हो जाती है। भूल जा जाने दे, ये कुत्ते की हड्डी का स्वाद है, असली रस को पी, अपने ही खून से तू स्वाद ले रहा है, अपनी ही शक्ति को बर्बाद करके तू स्वाद ले रहा है। ये हड्डा रोड़ी के कुत्ते का स्वाद है अपने ही खून का, और वह फिर एनीमिया के कारण ही मर जाता है। तुम भी ऐसे ही मर जाओगे, हड्डा रोड़ी के कुत्तों की तरह एनीमिया की शिकार हो गए। भूल जा जाने दे, जाने दे, उलझे फिर रहा है तकदीर से, परमात्मा से तकरार न कर, चूर चूर हो जाएगा, मत टकरा, मत टकरा, तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, ये गद्दियाँ, ये खजाने, ये बहुमंजिला इमारतें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी। छोड़, ये हड्डा रोड़ी के कुत्ते का अपने ही खून का स्वाद है। तुम इसे पीकर निर्जीव हो जाओगे। हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हम ही शरीक जश्न बहारा न हो सके, हम ही शरीक जश्न बहारा न हो सके। तुम भूल जाओ कि तुम इस बहार के जश्न के भीतर आनंद मान लोगे, इसमें आनंद है ही नहीं। भूल जा, भूल जा जाने दे तकदीर। देखो बार बार कह रहा हूं, तुम सोचोगे कि मैं क्यों कह रहा हूं। भूल जा जाने दे, भूल जा जाने दे, तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। इस गद्दी पे तुमसे पहले भी कोई और था, उससे पहले भी कोई और था, उससे पहले भी कोई और था, और था, और था, और था, और तेरे बाद भी कोई और होगा। भूल जा, भूल जा जाने दे। तुम्हें ताज्जुब होगा मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूं। तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। धन्यवाद।